हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम टेकर। सो गाइस आई होप आप सब लोग सही हो और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने में मजा आ रहा होगा आपको भी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो एग्जाम्स की डेट है वो जल्दी ही जेके एसएसपी अनाउंस कर देगा। शायद अगर देखा जाए तो नियर अबाउट मिड ऑफ अक्टूबर एग्जाम आपका होना पॉसिबल है। तो अपनी स्टडीज को थोड़ा स्पीड इंक्रीज करो पढ़ाई करने की अपनी ना, ठीक है। अब जैसे पहले कर रहे थे कि हमें ये नहीं पता है कि सर एग्जाम कब होने वाला है, किस डेट को एग्जाम होगा, इस साल एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, तो वो सब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम आपका मिड ऑफ अक्टूबर होना पॉसिबल है, तो तैयारी उस हिसाब से करो। नियर अबाउट 50 डेज आपके पास रह गए हैं, तो 50 डेज के हिसाब से तैयारी करो। जो टॉपिक कवर हो गए हैं, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली आपकी बनी हुई है, अकाउंट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायो का पार्ट आपका खत्म होने वाला है। देन हम बायो में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करेंगे, और साथ में जो आपका मैथ एंड स्टैट का पार्ट है, मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया है और स्टैट आपका कंप्लीट होने वाला है। सो गाइस, जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में स्टडी किया था स्टैट्स के बारे में और पढ़ा था कि स्टैट्स आपका एक्चुअल में है क्या और स्टैट्स कितने तरीके का अप्लाई करता है आपका। हमने पढ़ा था स्टैट क्या है। स्टैट इज यूज बोल सकते हैं यूज ऑफ डाटा इन प्रिसाइज एंड प्रॉपर वे टू हेल्प द डिसीजन मेकर टू मेक ए डिसीजन। ठीक है, क्या करता है मेरे पास यहाँ पे एक डाटा को एक प्रॉपर तरीके से एक प्रिसाइज वे में इकट्ठा करना, ताकि हमें कोई अगर रिजल्ट चाहिए हो तो हम उसके थ्रू कोई रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। इसको बोलते हैं यहाँ पे स्टैट। देन हमने पढ़ा था स्टैट दो तरीके का अप्लाई करता है। एक है आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे समराइज करते हैं, देन उसका रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था आपका इन्फ्रेंशियल डाटा। इन्फ्रेंशियल का मतलब हुआ अनुमान लगाना। तो हम वहां से क्या करते हैं, एक पूरे टाउन की जो पॉपुलेशन है कुछ सैंपल लेके वहां से रिजल्ट निकालते हैं कि इस टाइम जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है। सो गाइस, आज की क्लास में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आपका फीचर्स ऑफ स्टैट, स्कोप और बेनिफिट ऑफ स्टैट, और थर्ड पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ साइंस ऑफ स्टैट के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर सको, ठीक है गाइस। सो गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अगर बात करूं स्टैट की, स्टैट एक्चुअल में है क्या, हम पढ़ने वाले हैं उसके फीचर्स क्या क्या राय करते हैं। स्टैट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब हम यहां पे एक पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, इकट्ठा करना। हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं स्टैट के बीच में। कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे हम, जब हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम हमेशा स्टैट में बात करते हैं। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, तो हम हमेशा वहां पे कुछ नंबर ऑफ फैक्ट या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेके चलता हूं। जब बोल सकता हूं पॉपुलेशन की बात करता हूं, तो हम पूरी एक पॉपुलेशन लेके चलते हैं। इसमें आपका स्टैट में मैं कभी भी एक पर्सन का अलग से स्टैट नहीं निकालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है मैं इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसा एक्सप्रेस कर सकता हूं, यहाँ पे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एक बारी कि स्टैट इज डैश, तो आपका आंसर क्या आएगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। क्या आएगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। शायद उसमें आपके 3-4 ऑप्शन थे, स्टैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, स्टैट इज हम बोल सकते हैं कि स्टैट में कौन सा डाटा आपका यूज होता है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा का यूज करते हैं कहां पे, आपका स्टैट में। और न्यूमेरिकल का मतलब ही क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 इन सभी वैल्यूज को हम देखते हैं कहां पे, आपका स्टैट के बीच में। देन बोला गया है इट इज यूज इन कलेक्टिंग डाटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड फॉर ए प्री डिटर्मिनेट पर्पस। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पर्पस है, जो हमारा पर्पस है स्टैट को बनाने का, वो क्या पर्पस है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम स्टैट आपका डिजाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम किसी टाउन में देख रहे हैं कि इस साल बर्थ कितने हुए हैं, तो हमें पहले क्लियर है कि हमने उन्हीं लोगों का इंफॉर्मेशन लेनी है जो यहाँ पे इस साल जिनका बर्थ हुआ है। हम अगर देखेंगे बर्थ कितना हुआ है, डेथ कितनी हुई है, तो उस समय मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि इस टाउन में आपका बर्थ हुआ कितना है। तो हमें प्री डिटर्मिनेंट पर्पस, मतलब हमें यहाँ पे पर्पस पता होना चाहिए कि स्टैट को यूज करने का हमारा यहाँ पे पर्पस आपका एक्चुअल में है क्या। फोर्थ बोला गया है स्टैटिस्टिक्स आर इफेक्टिव टू ए मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस। मतलब जो आपका स्टैट है वो एक ही काज पे आपका डिपेंड नहीं रहता है, यहां पे नंबर ऑफ काजेस लाई करते हैं। जैसे बात करूं कि मुझे वीट की प्रोडक्शन करनी है,
तो उस पर डिपेंड रहता है कि आपकी क्रॉप कैसी होनी चाहिए, वहाँ टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वहाँ की सॉइल कैसी होनी चाहिए, वहाँ क्या क्या मैंने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन कैसी होगी। तो वो हमें पता लगता है यहाँ पे स्टैट के थ्रू। कहाँ पता लगता है? यहाँ पे स्टैट के थ्रू। ठीक है, देन स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब हमें हमेशा टर्म्स ऐसी लेनी है जो कि आपकी कैसी रहे, रिलेशन में रहे। हम ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को यहाँ ले लेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी लेबर की बात करूँ तो मैं लेबर का ही डाटा इकट्ठा करूँगा। मैं अगर इंजीनियर्स की बात करूँ तो इंजीनियर्स का ही डाटा इकट्ठा करूँगा। ठीक है, मैं अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करूं तो आपका इलेक्ट्रिशियन का ही डाटा इकट्ठा करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां पे सभी का इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे डाल दिया। जो इंजीनियर है उसका इंजीनियर की अलग से लिस्ट होगी, जो आपके लेबर हैं उनकी अलग से लिस्ट होगी, जो वहां पे कारपेंटर हैं उनकी अलग से लिस्ट होगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि हमेशा डाटा है आपका वो कैसा रहना चाहिए, आपका रिलेशन टू ईच अदर, मतलब सेम टाइप का डाटा आपको अलग अलग लिखना है। हम सभी को मिक्सअप करके यहाँ पे नहीं रखेंगे। देन बोला गया स्टैट कैन बी एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, कि हम इसको एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका जो स्टैट है वो किसी लेवल तक आपका एक्यूरेट होगा, लेकिन स्टैट का रिजल्ट हमेशा आपका एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, लास्ट है प्रेजेंट फैक्ट इन ए डेफिनेट फॉर्म, मतलब जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक डेफिनेट फॉर्म में ही प्रेजेंट करता है कौन? आपका स्टैट। मैं बेटा मूव करता हूं स्कोप और बेनिफिट ऑफ स्टैट। जैसे बात करूं स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट, इट हेल्प इन फ्रेमिंग पॉलिसीज। अब पॉलिसीज कौन से लाई करिए, जैसे कोई भी हम पॉलिसी की बात करें, जैसे गवर्नमेंट ने एक अभी CET का एग्जाम निकाला ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाला हुआ है हर एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने देखा कि बच्चे सफर कर रहे थे। कैसे सफर कर रहे थे? सफर इस तरीके से कर रहे थे कि हर साल बच्चों को हर एग्जाम देना पड़ता है। IBPS का एग्जाम दे रहे हैं, प्री वाला एग्जाम क्लियर हो रहा है, फिर मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। देन SSC का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 1 टायर हो गया, 2 टायर हो गया, 3rd टायर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका CET का जो एग्जाम है अगर क्रैक हो गया है तो आपका टायर 1 जैसा भी पॉलिसी बन के आएगी वो एक पार्ट आपका क्लियर हो गया है, और अगले वाला जो आपका पार्ट है सिर्फ उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट 3 ईयर्स तक वो आपका वैलिड रहेगा। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी किस पे डिपेंड होगी? आपकी स्टैट पे। स्टैट के थ्रू ही उन्होंने पॉलिसी यहाँ पे डिजाइन किया होगा। ठीक है, स्टैट्स इन बिजनेस में मेरे पास हेल्प करती है। कैसे करती है? सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेजेस। तो इन्हीं पे डिपेंड करता है आपका जो बिजनेस है वो कैसा करना है, कि आपको कौन सा मटेरियल परचेज करना है, शॉप पे क्या चीजें होनी चाहिए आपकी, कौन से सीजन में डिमांड ज्यादा है किस चीज की। तो ये सब चीजें हमें पता लगती है स्टैट से। जैसे हम बात करें दिवाली का सीजन आ रहा है तो आप देखोगे जो शॉपकीपर कोई भी काम चला रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जब आएंगे अक्टूबर मंथ में तो उनकी शॉप पे आपको क्रैकर्स मिलेंगे। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उनको पता है ये टाइम है क्रैकर्स को बेचने का। तो वो सब स्टैट है, लेकिन वो लोग स्टैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेस है उनमें स्टैट का इस्तेमाल होता है आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब एक जो कोई कंट्री है उसमें पॉवर्टी है, ठीक है, लिटरेसी रेट है, ये सब चीजें कहां से पता लगती है? हमें स्टैट से पता लगती है। हम एक सेंसस करते हैं, ठीक है, वहां पे प्रॉपर डाटा अरेंज होता है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन नहीं है, कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, ये सब चीजें आपको पता लगती है स्टैट से। ठीक है, नन बताया गया है स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल साइंस, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे यूज होती है। नेचुरल साइंस में बायो एंड जोलॉजी में यूज होती है आपकी। और स्टैट्स एंड रिसर्च, मतलब यहाँ पे भी आपका स्टैटिस्टिक्स का बेटा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सारा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये आपने चीजें याद रखनी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टैट इज डैश, तो आंसर आएगा आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। क्या आएगा? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ठीक है, देन बोला गया लिमिटेशन ऑफ साइंस ऑफ स्टैट। अब यहां पे याद रखना है आपने, यहां बोला गया स्टैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब इट डील विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट नॉट इंडिविजुअल। मतलब एक पर्सन का मैं स्टैट नहीं बना सकता हूं यहाँ पे ना, एक पर्सन का क्या क्या चीजें हैं वो मैं अरेंज नहीं कर सकता हूं। हमें हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन लेने पड़ेंगे, उनका एग्रीगेट एक आपका स्टैट बन के आएगा। देन बोलूंगा इट स्टडी ओनली क्वांटिटेटिव फिनोमिना। तो यहां पे आपको पता है जो डाटा है, जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाटा के बारे में तो आप पढ़ोगे डाटा आपका 2 तरीके का लाइक करता है। एक है आपका क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। अब किसी पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप ये नहीं बोल सकते ना कि तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर 90% है, ये नहीं बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि वीक है जहां पे स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आप जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसी को बना सकते हो, सॉरी उसी का इस्तेमाल कर सकते हो स्टैट में। आप क्वालिटी किसी की नहीं शो करते हो स्टैट्स में। ठीक है, देन बेटा यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिक्स लॉस आर नॉट एक्यूरेट, या आपके एक्यूरेट नहीं है, बट एवरेज टाइम आपके क्या रहते हैं? एक्यूरेट ही रहते हैं आपके। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स कॉन्स्टिट्यूट
ओनली वन सेट ऑफ मेथड ऑफ स्टडिंग ए प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका एक ही सेट ऑफ मेथड रहता है प्रॉब्लम को स्टडी करने का। कभी कभी क्या होता है, आप स्टैट्स के थ्रू जो पूरी एक स्टोरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो ये भी इसकी यहाँ पे लिमिटेशन लाई करती है। देन बोला गया स्टैटिस्टिक इज लायबल टू बी मिसयूज, मतलब इसका हम मिसयूज भी कर सकते हैं। मतलब कभी कोई आपका स्टैट का जो डाटा है वो कहीं पे रिलीज हो गया तो उसके थ्रू कोई पर्सन आपका मिसयूज कर सकता है पूरे डाटा को, है ना। जैसे हम बात करें कि एक आपको फैक्ट बताता हूँ कि कुछ कोचिंग सेंटर लाई करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्होंने किसी एक प्रॉपर कॉलेजेस का, ठीक है, जैसे हम अपनी बात करें जब हम थर्ड ईयर में थे ना, तो हमें कॉलेज से हमें किसी कोचिंग सेंटर से कॉल आना स्टार्ट हो जाता था। वो कॉल में क्या बोलते थे हमें कि हम कोचिंग दे रहे हैं गेट की, हम एसएससी की कोचिंग दे रहे हैं, हम बैंक की कोचिंग दे रहे हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो उनका टारगेट रहता है कि हमारे पास हमें टारगेट करना कि हम उनके सेंटर को ज्वाइन करें। लेकिन वो सब क्या है, वो डाटा का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कौन कर रहा है, वो कॉलेज जो है वो हमारा डाटा किसी एक ऐसे पर्सन को दे रहा है, ठीक है, जो कि ये सब इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है और वो हमें कॉल कर पा रहा है। तो हो सकता है कि इसके थ्रू वो हमारे कॉल्स का, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग कर सके, तो ये सब डाटा का मिसयूज भी आपका होना पॉसिबल है, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे होमोजीनियस डाटा, मतलब हमेशा आपका डाटा यहाँ पे कैसा होगा, होमोजीनियस ही लाई करेगा, मतलब सेम टाइप के डाटा को ही आप अरेंज करोगे। जो मैंने यहाँ पे बताया कि इंजीनियर्स को इंजीनियर्स की लिस्ट में रखूंगा, लेबर को लेबर की लिस्ट में रखूंगा, और जो कारपेंटर है, जो आपके इलेक्ट्रिशियन है, इन सभी को अलग अलग लिस्ट में ही रखूंगा, सभी को इकट्ठा करके नहीं रखूंगा। देन बोला गया है इट रिक्वायर्ड एक्सपर्ट। अब देखो, मैं अगर सिंपल से किसी पर्सन की बात करूं, मैं उसको बोलूं कि पाई चार्ट क्या होता है, तो उसको ये बात समझ नहीं आएगी, है ना। तो जो एक्सपर्ट है, जिसको पाई चार्ट देखना आता है, वो ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएगा कि पाई चार्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है, हम कैसे कैसे पूरे डाटा को यहाँ पे अरेंज करते हैं, है ना। देन बोला गया विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी रॉन्ग। अगर आप रेफरेंस नहीं लोगे तो आपका रिजल्ट रॉन्ग हो सकता है। तो बेटा अगर इसके एग्जाम्पल दूं ना आपको सिंपल, जैसे आप देखते हो कहीं कहीं पे एक चार्ट लाई करता है इस फॉर्म में, है ना। आप लाइन चार्ट की बात करो चाहे बार चार्ट की बात करो, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे होते हैं ना। वो पॉइंट क्या लिखा होता है, यहाँ पे जैसे लिखा होगा 0, यहाँ 10, 20, 30 पॉइंट लिखा होगा। अब यहाँ बताया होगा पॉपुलेशन है किसी टाउन की 30, नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन होगी 20, नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन होगी 30, लेकिन यहाँ लिखा होता है कुछ लिखा होता है यहाँ पे पर 1000, ऐसा कुछ लिखा होता है ना, पर 1000। तो इसका मतलब है जो पॉपुलेशन है वो आपकी यहाँ पे 30 नहीं है, वो 30,000 के हिसाब से है आपका यहाँ पे, तो 30 into 1000 बन जाएगा आपका 30,000। तो ये एक रेफरेंस है, अगर रेफरेंस आप नहीं लोगे, इसको प्रॉपर से नहीं रीड करोगे, तो आपका जो डाटा है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो बेटा ये कुछ आपकी लिमिटेशन, स्कोप्स और फीचर्स लाई करते हैं स्टैट के। ये मेरे को बताना जरूरी लगा आपको, क्योंकि आपको सिलेबस में सिंपल लिखा हुआ है टेबुलेशन मेथड। तो टेबुलेशन आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक स्टैट के बारे में आपको पता ही नहीं होगा। अब वहाँ पाई चार्ट के बारे में, लाइन ग्राफ के बारे में, बार चार्ट के बारे में वाले हो, तो वो चीजें आपको तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक यहाँ पे आपको स्टैट के बारे में पता नहीं होगा कि हम स्टैट है क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ये सब चीजें आपकी यहाँ पे लाई करती है। जैसे हम सिंपल से अभी एक एग्जांपल दूं जो हम अभी कॉमनली फेस कर रहे हैं। आप देखते होंगे आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि स्टैट इतना इंक्रीज हुआ कोरोना वायरस का, अब डिक्रीज हो जाएगा, अगर लॉकडाउन खुल गया तो फिर इंक्रीज हो जाएगा। वो सब आपका स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही किया जा रहा है, ठीक है। बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है शायद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं कि किस तरीके से आपका स्टैट लाई कर रहा है, आपका इकोनॉमी कितनी डाउन हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कहाँ की पॉपुलेशन में क्या फर्क पड़ रहा है। तो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे बेटा स्टैट से ही क्लियर होती है। सो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर पढ़ने में मजा आया होगा। और ये सिंपल सा आपकी चीज़ें मैंने बताई हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से एक ही मैंने देखा है, वो क्या है, इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट के बारे में। इट इज ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस, मतलब यहाँ पे जो काजेस है वो बहुत सारे लाई करते हैं आपके पीछे ना। तो ये सब चीजें आपकी लाई करती हैं स्टैट में। गाइस आई होप आपको ये लेक्चर मजा आया होगा पढ़ने में। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं टेबुलेशन के बारे में, सॉरी डाटा टाइप पढ़ने वाले हैं। आपका डाटा क्या लाई करता है, डाटा की टाइप क्या क्या लाई करती है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या लाई करता है, आपका क्वांटिटेटिव डाटा क्या लाई करता है, आपका एट्रीब्यूट क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है, सैंपल क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है। तो सब चीजें हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।